हेलो बच्चों, मैं हूं चंचल और आज हमारे साथ हैं तीरथ सर। हम दोनों को साथ में देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम साथ में क्यों आए हैं। तो आपने बिल्कुल सही समझा, आज हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर नए बैच की अनाउंसमेंट करने आए हैं। तो अब आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि अब हमें जम के मेहनत करनी है। क्योंकि आपके अगस्त से आपके अपकमिंग सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। CHSL, स्टेनोग्राफी, CGL का अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो CGL का मेंस भी आने वाला है और काफी सारे एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का भी आपका एग्जाम आने वाला है। तो अब हमें कमर कस के बस मेहनत शुरू करनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का जो बैच रहने वाला है उसके अंदर हम आपको अभी 3 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट अभी हम 3 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। दैट इज रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश। और जीएस भी हम प्रिपेयर करेंगे, बट उसके लिए आपको थोड़े से पेशेंस रखने होंगे, ठीक है। उसके लिए हम थोड़ा सा मतलब एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीएस जैसे ही हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टी वगैरह अरेंज हो जाती है तो उसके लिए भी हम आपके लिए बहुत अच्छे टीचर अरेंज करें जीएस के लिए। तब तक आपको जो प्रिपेयर करना है वो आपको 3 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, 3 सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करना है। दैट इज रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश। रीजनिंग जो है वो आपको पढ़ाने वाली हूँ मैं, और मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए आपको पढ़ाने वाले हैं तीरथ सर। इंग्लिश और मैथ्स जो होगी वो आपकी प्री और मेंस यानी कि बेसिक एंड एडवांस दोनों के लिए आपको जो सर वो कंप्लीट कराएंगे सर। और रीजनिंग जो है वो मैं आपको सारे एग्जाम्स के लिए कराने वाली हूँ। हमारा जो बेसिकली बैच है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का वो आपका सारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, सच एज SSC, रेलवे यानी कि रेलवे में जितने भी एग्जाम्स आते हैं, NTPC, D ग्रुप जितने भी एग्जाम्स आते हैं, SSC के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, SSC, CGL और CHSL होता है, MTS होता है, काफी सारे एग्जाम्स होते हैं। आप UPSC के प्री की भी तैयारी कर सकते हो और उसके अलावा आप ऑल स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी क्लियर कर सकते हो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे। अब थोड़ी सी ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं कि हमारी ड्यूरेशन क्या रहने वाली है। तो हमारी जो क्लासेस होंगी वो डेली 1 आवर पर सब्जेक्ट होगी, यानी कि जैसे जो आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग आपकी 1 आवर होगी। मैथ्स है आपकी 1 आवर, मैथ्स में टाइम आपका ज्यादा हो सकता है, मे बी 2 से 1.5 घंटे से 2 घंटे की आपकी क्लास हो सकती है। इंग्लिश में भी आपकी 1 से 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है। और ड्यूरेशन, कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, तो मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग 6 मंथ्स में कराने वाली हूँ। सर आपको कंप्लीट इंग्लिश बेसिक और एडवांस आपको 6 मंथ्स में कराने वाले हैं। और मैथ्स में सर आपको 8 मंथ्स में कराएंगे, जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। अब थोड़े से हम बैचेस की बात कर लेते हैं कि आपकी फी का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फी हमने कैसे रखी है, हमने आपकी कंप्लीट कोर्स की भी फीस रखी है और हमने आपकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की भी फीस रखी है। अगर मैं आपको कंबाइंड कोर्स की फीस बताऊं, जैसे अगर आप पूरा लमसम में पे करना चाहते हो 6 मंथ्स की, अगर आप एक साथ फीस देना चाहते हो तो रीजनिंग की फीस होगी 2499। अगर आप कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंग्लिश करना चाहते हो तो उसकी फीस भी सेम है। ड्यूरेशन 6 मंथ्स, डेली 1.5 आवर क्लास होगी, जिसमें आपकी फीस होगी 2499। कंप्लीट कोर्स की फीस है। उसके बाद अगर आपको मैथ्स करनी है कंप्लीट 8 मंथ्स की फीस होगी आपकी 3499, ठीक है। ये है आपका कंप्लीट कोर्स अगर आप पूरे सब्जेक्ट्स को एक साथ खरीदना चाहते हैं, एक साथ परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप फाइनेंशियली आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा तो आप पर मंथ भी ले सकते हो। पर मंथ जो है अगर आप एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मान लीजिए जैसे हमने 3 सब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, बट आपको सिर्फ एक ही पढ़ना है, जैसे मैथ्स पढ़नी है तो उसकी फीस होगी 499, ठीक है, 499 रुपए पर सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसकी फीस होगी 1099 यानी कि 1099, ठीक है। तो ये फीस बहुत नॉमिनल है, ठीक है। आपके करियर के सामने, आपके सक्सेस के सामने तो ये अमाउंट बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अगर आप मुखर्जी नगर में जाके देखोगे तो वहां पर ये फीस बहुत हाई है, 15,000 20,000 ऐसे हिसाब से अमाउंट लिए जाते हैं। और हम आपको प्री और एडवांस दोनों कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट हो गया, ऊपर से आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो, आपको इधर से उधर जाना नहीं पड़ेगा, आपके टाइम की बर्बादी नहीं होगी, आपके समय की बर्बादी नहीं होगी, आपके पैसे की बर्बादी नहीं होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपके करियर की बर्बादी नहीं होगी, ठीक है। इसमें हम आपको प्रॉपर टेस्ट वगैरह भी रखवाएंगे और इसमें हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। और क्लास में जब आपको डाउट आएगा, क्योंकि ये सारी क्लासेस जो होंगी ये हमारी रिकॉर्डेड क्लास होंगी, अगर आपको हमारी रिकॉर्डेड क्लास देख के कोई डाउट आता है, वैसे तो नहीं आएगा बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसके लिए हम हर सैटरडे या संडे आपकी लाइव क्लास रखेंगे जिसमें आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पैसों की बात नहीं है, बात है आपकी करियर की। आपको अपना करियर देखना है, पैसे क्या है, पैसे तो आते जाते हैं, आपको भी पता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो हमारे साथ कैसे जुड़ सकता है, वो पेमेंट कैसे कर सकता है।
आपको स्टार्टिंग में हर कोर्स की, जैसे आपने रीजनिंग पढ़नी है तो रीजनिंग की आपको 2 से 3 डेमो क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, लेकिन उसकी अगर आपको आगे क्लासेस देखनी है तो उसके लिए आपको पे करना होगा। वो पे करने के 2 तरीके हैं, या तो आप हमें पर्सनली पे कर सकते हैं, दैट मे बी इन काइंड ऑफ कैश और मे बी इन काइंड ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ आवर टू आवर बैंक, या फिर आप हमें यूपीआई कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको उसमें दे देंगे, नोटिफिकेशन में दे देंगे। और अगर आपको ऐप के थ्रू करना है तो आप हमारी ऐप के, जहां पर वो जो पूरा कोर्स होगा, नोटिफिकेशन होगी, उस कोर्स के अंदर बैचेस में जाके भी अगर आप हमारी वीडियोस को ओपन करोगे तो 2-3 ट्रायल जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, बट उसके नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो वो बाय नाउ करके भी आप हमें पे कर सकते हैं थ्रू ऐप। बट उससे क्या होगा, उससे आपके 2 से 2.5% जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे। तो वो अगर आप चार्जेस नहीं देना चाहते तो आप हमें डायरेक्ट कैश में, या फिर आप हमें यूपीआई, पेटीएम, जो भी कंफर्टेबल हो, बैंक ट्रांसफर, वो आप हमें डायरेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी पेमेंट आते ही आपका कोर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम ये था हमारा, अब इतना हम रखते हैं। अब आपसे धीरज सर बात करेंगे रिगार्डिंग मैथ्स एंड इंग्लिश। हम सारे ही कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी, रीजनिंग का, जैसे मैंने बताया ही है। तो मैथ्स का जो हमारा कोर्स रहेगा वो प्री और मेंस दोनों ही लेवल का रहेगा। हम दोनों ही लेवल को कवर करेंगे, प्री और मेंस का, विद इन 6 to 8 मंथ्स। इसके बाद आपको किसी भी तरह की कोचिंग लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो भी बेसिक टू एडवांस। किसी को अगर मैं बिल्कुल भी नहीं आती, मतलब वो चाहता है कि मैं ऑफिसर बनूं, आगे जाके मैं ऑफिसर बनूं, तो उसको हमारे साथ जुड़ना होगा, और हमारे साथ जुड़ने के बाद उसे कोर्स परचेज करना पड़ेगा। तो अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं और इन सभी चीजों पे कमांड करना चाहते हैं, मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, तो उसके लिए हम पहले जो है, जैसे मैंने बताया कि अभी जो हम 2 डेमो क्लास रहेंगी तीनों ही सब्जेक्ट की, मैथ्स की भी, इंग्लिश की भी, रीजनिंग की भी। तो आप या तो इंडिविजुअली उन सब चीजों को परचेज कर सकते हैं, या फिर आप कंबाइंड बैच भी ले सकते हैं। कंबाइंड बैच में हमने 2 तरीके से रखे हुए हैं। कंबाइंड बैच एक तो तीनों के एक साथ रखे हुए हैं, और एक जो है मंथली रखा हुआ है, एक हमने ओवरऑल फीस पे रखा हुआ है, और एक हमने इंडिविजुअल सब्जेक्ट की फुल कोर्सेज रखे हुए हैं। तो आप जो भी, जिसमें भी आपको लगे कि मैं फाइनेंशियली जिस भी तरीके से ले सकता हूं, तो आप उस तरीके से परचेज कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, और अपने सक्सेस की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो होपफुली पहले हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, आप देखना, आपको लगे कि हाँ दिस इज गुड एंड बेनिफिशियल फॉर मी, देन यू शुड एंड यू मस्ट ज्वाइन आवर कोर्सेज। तो अभी हम इतना ही रखते हैं, ये तो आपके लिए सिर्फ एक इंट्रो था। तो अभी हम जो है 2 क्लासेस सभी सब्जेक्ट की रखेंगे, तो आप डेमो देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्या चीज मेरे लिए अच्छी है। वो आपसे अच्छा कोई नहीं समझता। अगर कोई आपको गाइड करे कि, मतलब वो आपको गाइड करे कि आपको ये लेना चाहिए या फिर वो लेना चाहिए, नहीं, आप अपने लिए खुद जिम्मेदार हो। आप खुद देख के डिसाइड कर सकते हो कि कहां से मुझे अचीव हो रहा है, कहां से मैं समझ पा रहा हूं चीजों को आसानी से। तो आपको डिसीजन लेना है। तो होपफुली अब हम आपको अपनी रिकॉर्डेड वीडियो में मिलेंगे। तो अभी आज यहीं तक ही रखते हैं हम लोग।